नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा है और मैं करियर कोच हूँ। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। शिक्षा एवं तकनीकी क्षेत्र का लगभग मुझे 20 वर्ष का अनुभव है। अल हिदाया कॉलेज ऑफ एजुकेशन अलीगढ़ जो एक डिग्री कॉलेज है, इसमें 5 वर्ष प्राचार्य पद पर कार्य कर चुका हूँ। वर्तमान समय में मैं कौशल एवं तकनीकी क्षेत्र का निजी संस्थान चला रहा हूँ, जो अलीगढ़ में युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण देते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करते हुए स्किल इंडिया की योजना को आगे बढ़ाते हुए उनके सपनों को साकार कर रहा हूँ। निकल चुका हूँ मसाल लेकर के ऐसे युवाओं की खोज में जिनको अपना करियर चुनने में परेशानी हो रही है, जिनको अपना विषय चुनने में परेशानी। मैं अपने अनुभवों से ऐसे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करूंगा जिनको अपना करियर चुनने में परेशानी हो रही है या जीवन में ऐसी कोई समस्या आ रही है जिससे कि वो सही राह पे नहीं चल पा रहे हैं। तो ऐसे विद्यार्थी मुझसे संपर्क करें। मैं काउंसलिंग की सहायता से ऐसे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करूंगा। मार्गदर्शन के लिए ऐसे विद्यार्थी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करें या फिर उसमें जो ईमेल आईडी दी है अपनी समस्या को उसमें लिखें, तो उन विद्यार्थियों के पास कॉल जाएगी या उन विद्यार्थियों की समस्या बहुत ही जल्दी हल कर दी जाएगी। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर और ईमेल पर बहुत सारे बच्चों ने अपने समस्याओं और कुछ प्रश्नों के उत्तर मांगा है, जिनका प्रश्नों का उत्तर मैं दे रहा हूँ। वो प्रश्न इस प्रकार हैं। जी बताइए। आईटीआई क्या है? देखिए, आईटीआई का जो मतलब होता है वो है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। इंग्लिश में कहें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी भारत सरकार का ऐसी योजना जिसको ट्रेनिंग करने के बाद व्यक्ति सरकारी या प्राइवेट नौकरी में वो चला जाए। यह दो प्रकार की होती है। एक तो पहले शुरू में होती थी, 8वीं के बाद होती थी, लेकिन अब 8वीं के बाद होती है आईटीआई, हाई स्कूल के बाद भी आईटीआई होती है और इंटर के बाद भी आईटीआई होती है। यह तीनों ही तरह से आईटीआई हो सकती हैं। नेक्स्ट। सरकारी प्राइवेट जॉब में कहाँ से मान्यता प्राप्त आईटीआई मान्य है? देखिए, आईटीआई की मान्यता तो कई जगह से होती है, जैसे डीजीटी जो सेंट्रल लेवल पे आईटीआई की मान्यता देती है, एससीबीटी जो स्टेट लेवल पे मान्यता देती है, और वैसे समाज कल्याण में भी आईटीआई की मान्यता मिलती है। और कुछ यूनिवर्सिटियां होती हैं जो आईटीआई की मान्यता देती हैं, और कुछ स्व संस्था होती हैं वो भी आईटीआई की मान्यता देती हैं। लेकिन एनसीबीटी की मान्यता और एससीबीटी की मान्यता यही सरकारी नौकरी में ही चलती हैं। बाकी जो हैं वो सरकारी जॉब में नहीं चलती हैं, वो प्राइवेट जॉब में चलती हैं। क्योंकि प्राइवेट जॉब में या सरकारी जॉब में दोनों ही जगह यदि दिया हो कि एनसीबीटी और आईटीआई, एनसीबीटी और एससीबीटी आईटीआई ही चलेंगी, तो वहाँ पे अन्य प्रकार की आईटीआई नहीं चलेंगी, चाहे वो समाज कल्याण विभाग से हो या किसी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त हो। नेक्स्ट। आईटीआई में कौन कौन से ट्रेड होते हैं? आईटीआई में देखिए दो तरह के ट्रेड होते हैं, एक टेक्निकल ट्रेड होते हैं, एक नॉन टेक्निकल ट्रेड होते हैं। टेक्निकल ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, कोपा है, और सिविल इंजीनियरिंग है, आपकी ड्राफ्टमैन है, टर्नर है, मशीन स्टेप, बहुत सारी ऐसी ट्रेड है जिनकी कोई गिनती नहीं है। डीजीटी के माध्यम से इनको हम जान सकते हैं, उसकी वेबसाइट पे इनको हम देख सकते हैं। इसी तरह नॉन टेक्निकल होती हैं, सिलाई हैं, कढ़ाई हैं, ब्यूटिशियन हैं, ये सब आपकी नॉन टेक्निकल कोर्स होती हैं। किस ट्रेड का अधिक महत्व है? देखिए, आईटीआई में वैसे सभी ट्रेड अपने अपनी जगह पे ठीक है, और विद्यार्थियों को अपने कौशल के आधार पे ही इनका चयन करना चाहिए। यदि विद्यार्थी अपना कौशल देख ले कि मेरा कौशल क्या कह रहा है, उसी हिसाब से इसका चयन करें। यदि विद्यार्थी पढ़ने में अच्छा है, इलेक्ट्रीशियन देखे, फिटर देखे, कोपा देखे, मशीनिस्ट, टर्नर, बहुत सारे ऐसी ट्रेड है जिनको विद्यार्थी देख सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि इसके अंदर दो ट्रेड सबसे ज़्यादा मुख्य होती हैं, वो है इलेक्ट्रीशियन और फिटर। यदि बच्चा बिजली विभाग में जाना चाहे तो वह इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की यूज करे, यदि मशीनिस्ट यूज करना चाहे तो वो फिटर ट्रेड यूज करें। जैसा कि बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो बिना जानकारी के ही राय देना शुरू कर देते हैं विद्यार्थियों को, उन्हें इलेक्ट्रीशियन लेना चाहिए, जबकि ये गलत है। विद्यार्थियों को अपनी क्षमता अनुसार ही इनका चयन करना चाहिए। यदि व्यक्ति को रुचि विद्युत से है तो विद्युत में जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखा गया है कि आमतौर पे बहुत से विद्यार्थी
विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विद्युत से डर लगता है, वो बिजली विभाग में जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको ज़बरदस्ती ही इलेक्ट्रीशियन ट्रेड दिला दिया जाता है। जबकि फिटर ट्रेड बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है और लगभग सभी संस्थानों में फिटर ट्रेड की ज़्यादा डिमांड होती है और सभी अच्छी सैलरी भी फिटर ट्रेड में मिलती है। लगभग सभी बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वहाँ फिटर से सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। इसलिए बच्चे को यदि किसी ट्रेड में यदि वो ना सोचने में ना मिले मुझे कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, तो बच्चे को फिटर ट्रेड ही चूज करना चाहिए। नेक्स्ट, आईटीआई करने के बाद किन किन क्षेत्रों में जॉब लगती है? आईटीआई करने के बाद देखिए दो तरह की जॉब लगती हैं, एक सरकारी है एक प्राइवेट है, दोनों। तो सरकारी जो जॉब होती हैं वो कई तरह की होती हैं, जैसे रेलवे है, आपका विद्युत विभाग है, या सरकारी या लिमिटेड बहुत सारी कंपनियां होती हैं जिसको सरकार ने अपने अंडर में लिया हो। भेल है और आपका यूपीपीसीएल है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जहां पे व्यक्ति जा सकता है। आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, वहाँ पे व्यक्ति जा सकता है उनके वर्कशॉप में। और प्राइवेट जो कंपनियां हैं नामी गिरामी है आपका, जैसे कि रिलैक्सो है, गैलेक्सी है और मेट्रोला है, मोबाइल की सैमसंग है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जहाँ पे बहुत ही आसानी, श्रीराम होंडा है, श्रीराम पिस्टन है, मारुति है, सुजुकी है, लगभग सभी डिपार्टमेंटों में ही आईटीआई वालों को बहुत ही ज़्यादा मांगते हैं। बिना आईटीआई के वो कंपनियां जो होती हैं उनको सैलरी देती हैं। और टेक्नीशियन से व्यक्ति यदि टेक्नीशियन ना हो, नॉन टेक्नीशियन हो, तो वह विद्यार्थी वहाँ पे मजदूरी या श्रमिक की तरह रहेगा। लेकिन आईटीआई करने के बाद उसका पोस्ट वहाँ पे बढ़ जाएगी और वो विद्यार्थी वहाँ पे एक टेक्निकल के तौर पे वहाँ जाना जाएगा और उसकी सैलरी बहुत ही अच्छी होगी। नेक्स्ट, क्या जॉब करते हुए भी आईटीआई कर सकते हैं? हाँ, जॉब करते हुए आईटीआई कर सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने बहुत पहले निकाल दिया है कि कोई व्यक्ति यदि जॉब कर रहा है तो वो आईटीआई कर सकता है। उसके लिए क्या है कि आईटीआई में संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आईटीआई में तीसरी शिफ्ट भी होती है जो शाम के समय चलती है, शाम को 5:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। जहाँ पे विद्यार्थी जॉब कर रहा है वो तीसरी शिफ्ट में वहाँ पे एडमिशन ले सकता है और जॉब करते हुए वो व्यक्ति वहाँ पे बहुत ही आसानी से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है, जो कि सरकारी जॉब में वो उसकी डिग्री आगे कंप्लीट हो जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा मान्य है। इसमें भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं होती और एनओसी बहुत ही आसानी से मिल जाती है इस व्यक्ति को। नेक्स्ट, क्या आईटीआई के बाद अप्रेंटिस कर सकते हैं? हाँ, आईटीआई के बाद व्यक्ति अप्रेंटिस कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं जो आईटीआई पास व्यक्तियों को अप्रेंटिसशिप के लिए अपने यहाँ बुलाते हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ही समय समय पे आईटीआई में या जगह जगह इसका मेला लगवाते हैं और ऐसे युवाओं की खोज करते हैं जिन्होंने आईटीआई कर लिया, उन्हें रोजगार देते हैं और साथ में उसको जो भत्ता होता है, कुछ वेतन होता है, उन बच्चों को काम कराते समय प्रशिक्षण देते हैं उनको देते हैं। और 1 साल बाद कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो अप्रेंटिसशिप के बाद उन्हें एक्सपीरियंस लेटर देती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो 1 साल बाद परीक्षा करा करके भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उन्हें प्रशिक्षण देते हैं उनकी योग्यता के अनुसार। मैंने सुना है कि अग्निवीर में भर्ती में आईटीआई पास युवाओं को वेटेज मिलता है, या कितना सही है? हाँ, आईटीआई पास युवाओं को आईटीआई इसमें अग्निवीर में वेटेज मिलता है अपनी कार्य क्षमता के अनुसार। जैसे कि भारत सरकार ने अपने लेटर में जारी करके बताया है कि यदि बच्चे ने 1 साल की आईटीआई की है तो वह उसे 20 नंबर दिया जाएगा वेटेज के रूप में। यदि बच्चे ने 2 साल की आईटीआई की तो उसे 30 नंबर दिया जाएगा। यदि बच्चे ने 3 साल की आईटीआई की है तो उन्हें 40 नंबर का वेटेज दिया जाएगा। और इसी तरह पॉलिटेक्निक को भी 40 नंबर का वेटेज देने का ये प्रावधान है अग्निवीर में, जिससे कि उस व्यक्ति का आसानी से आईटीआई के बाद उस व्यक्ति का आसानी से अग्निवीर में सिलेक्शन हो सकता है। जॉब में रहते हुए आईटीआई करने पर क्या क्या लाभ होता है? देखिए, जॉब में रहने के बाद उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। यदि कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है और आईटीआई साथ में कर ले, तो पहले वह नॉन टेक्निकल के नाम से जाना जाता था, उसकी सैलरी कम थी, लेकिन आईटीआई अपनी पूर्ण करके वह वहाँ पे जाए तो वह टेक्निकल के तौर पे जाना जाएगा, उसकी सैलरी बढ़ जाती है। तो ये सबसे बड़ा उसे फ़ायदा मिलता है। यदि मान लीजिए वहाँ पे सैलरी ना बढ़ती हो तो व्यक्ति कुछ समय बाद वो कंपनी छोड़ दे और छोड़ने के बाद नई कंपनी में कहीं ज्वाइन ले तो वो टेक्निकल के तौर पे माना जाएगा, वहाँ पे उसकी सैलरी बढ़ी हुई मिलेगी। आईटीआई के बाद कितने % रोजगार की संभावना होती है? आईटीआई के बाद लगभग 100% रोजगार की संभावना होती है, क्योंकि सरकार ने समय समय पर रोजगार मेला आयोजित करती है और कंपनियां भी आईटीआई से कांटेक्ट करती है कि हमारे यहाँ बच्चों का पास आउट बच्चे जो आईटीआई के उनके प्लेसमेंट कराएं। तो इसलिए आईटीआई के बाद 100% प्लेसमेंट होता है, ये लिख के रख लें। बहुत जिनका प्लेसमेंट नहीं होता है, सरकारी आईटीआई या सरकार समय समय पे इसका नोटिफिकेशन में निकालती रहती है कि आज यहाँ पे रोजगार मेला लगाया जाएगा और आज यहाँ पे रोजगार मेला लगाया जाएगा। यदि व्यक्ति वहाँ पे जाए आईटीआई के बाद तो उसका आसानी से उसको 100% जॉब मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट,
क्या ITI के बाद पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, और ITI पास युवक को इसमें क्या क्या लाभ होता है? आईटीआई के बाद पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। जिस विद्यार्थी ने आईटीआई के बाद पॉलिटेक्निक का विकल्प सोचा है, एक अच्छा विकल्प है। ये पॉलिटेक्निक 3 साल का होता है, तो उसमें क्या है कि आईटीआई पास युवाओं को मौका मिलता है और डायरेक्ट उसे सेकंड ईयर में मौका मिलेगा, जिससे कि उसका फीस भी बचेगी और प्लस उस बच्चे की सैलरी भी बचेगी। या और बीच में उसे क्या कंपटीशन में बैठने का मौका ही मिलेगा आईटीआई के बाद, यदि वो व्यक्ति पॉलिटेक्निक करेगा तो, क्योंकि उसे फ़ायदा बहुत सारे मिल जाएंगे। क्योंकि पूर्व का जो अनुभव रहेगा आईटीआई का, तो उसके सिलेबस में पॉलिटेक्निक को विद्यार्थियों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो विद्यार्थी को आईटीआई के बाद 1 साल सीधे सीधे उसका बचे जाता है। मैंने सुना है कि ITI इंटर के समकक्ष है, यह कितना सही है, सत्य है? जैसे कि भारत सरकार और राज्य सरकार का नोटिफिकेशन आ चुका है कि आईटीआई इंटर के इक्विवेलेंट है। तो इसके बारे में बात बताना चाहूँगा। यदि बच्चे ने 10वीं के बाद यदि आईटीआई किया हो, तो जाहिर है वो इंटर के समकक्ष है। लेकिन इंटर के समकक्ष कब माना जाएगा, जबकि राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, कि राज्य सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार के जो हाई स्कूल या इंटर जहाँ से मान्यता होती है, यानी इंटर कॉलेज में हिंदी विषय से यानी एक सब्जेक्ट से इंटर का पेपर दे और वो बच्चा पास हो जाए, तो वो उस बच्चे का आईटीआई और इंटर के यानी आईटीआई जो है इंटर के समकक्ष मानी जाएगी और उस विद्यार्थी को एक मार्कशीट मिलेगी जो इंटर के समकक्ष मानी जाएगी। भारत सरकार इस पे और भी काम कर रही है। लेकिन विद्यार्थी ने यदि 8वीं पास के बाद यदि वो चाहता है कि मैं 10वीं के समकक्ष हूँ, तो इसका ही प्रावधान है। बच्चा अपने आईटीआई के बाद वाले उसमें हाई स्कूल में कहीं पे प्रवेश ले ले प्राइवेट उसमें, और हिंदी विषय से एक पेपर दे दे, तो 10वीं का उसे बच्चे को मार्कशीट मिलेगी। और भारत सरकार इस पर भी बहुत ही ज़्यादा काम कर रही है। लेकिन एक बात और बताना चाहूँगा, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रावधान है। जैसे मैं बात बिहार की करूँ, तो बिहार में इंटर के लिए यानी इंटर के समकक्ष के लिए राज्य सरकार ने प्रावधान चला रखा है कि विद्यार्थी वहाँ पे इंटर के लिए एक इंग्लिश का पेपर दे और एक हिंदी का पेपर दे, और दोनों में पास हो, तभी वो विद्यार्थी जो आईटीआई वाला होगा इंटर के समकक्ष माना जाएगा। यानी सभी राज्यों का अपना अलग अलग प्रावधान है। आज के क्वेश्चन समाप्त हुए। और नेक्स्ट टाइम यदि आपकी भी कोई समस्या हो, तो अपनी समस्या डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी और या व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी भेज सकते हैं। आपका समस्या का समाधान जल्दी किया जाएगा और समय समय में उसका मार्गदर्शन करता रहूँगा। यदि आपको चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि किसी और विद्यार्थी का समस्या का समाधान हो सके और उसका जीवन अच्छा हो सके। धन्यवाद, नमस्ते।